हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधि गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करें क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशंस एक्सरसाइज 7.1। बेटा आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। क्वेश्चन 1 देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ अलाउड। रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। दोनों वे से आपको ये क्वेश्चन करना है कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हैं 3 डिजिट, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, 3 वैकेंट प्लेस बनाएंगे। ठीक है बेटा, क्या बनाना है आपको, 3 वैकेंट प्लेस। ठीक है, तो आपके पास 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। डिजिट है आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये आपके पास डिजिट्स हैं। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डिजिट बनाने हैं आपको। इसने सबसे पहले आपको रेपिटेशन इज़ अलाउड। ठीक है, वर्ड जो है आपके पास रिपीट हो सकता है, तो सबसे पहले हम वे गिनेंगे। इसके कितने हुए, 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। 5 नंबर हैं तो 5 ही आपके पास वे हुए। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्लेस है आपके पास किससे भरेगा, 5, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके पास ये आपने 3 वैकेंट प्लेस बनाए। ठीक है, फर्स्ट में आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, तो कितने वे आ गया आपके पास, 5। फिर इसने आपको बोला है कि आपको क्या करना है बेटा, आपको करना है, अगर आपने फर्स्ट ले लिया 1 तो वो अगेन रिपीट हो सकता है। रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड, मतलब आपने 5 ले लिया तो फिर से कहता है आपको कि 1, 2, 3, 4, 5 में से आपने जो भी नंबर लिया यहाँ पे, ठीक है, तो उसके वे कितने हुए, 5। अगेन वो नंबर आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास फिर से वे कितने रहे, 5 ही रहे। ठीक है, फिर इसने बोला रेपिटेशन अलाउड है। जैसे आपके पास 1, 1, 1 ये नंबर बन गया। ठीक है, तो दूसरा आपके पास नंबर क्या बन गया, 3, 3 बन गया। ठीक है, आपने 3, 3 रख दिया, रेपिटेशन इज़ अलाउड। 3, 2, 6 हो गया आपके पास। ठीक है, 3 आ गया, 2 आ गया, फिर से अगेन 3 आ गया। तो मतलब जो भी आपके पास डिजिट है, जैसे फर्स्ट प्लेस पे 1 आया, सेकंड प्लेस पे 1 आ सकता है, थर्ड प्लेस पे भी वो आ सकता है। तो मतलब आपके पास जो वे हैं वो कम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो आपका फर्स्ट प्लेस है वो कितने से भरेगा, 5 वे से। सेकंड प्लेस भी आपके पास कितने से भरेगा, 5 वे से। थर्ड भी आपके पास कितने से भरेगा, 5 वे से। ओके बेटा, तो अब आप देखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे, हेयर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज। ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस है वो आप 5 वे से भर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं सेकंड प्लेस है जो, वो आप कितने वे से भर सकते हैं, वो आप अगेन 5 वे से भर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप थर्ड प्लेस है वो कितने वे से भर सकते हैं, अगेन आप 5 वे से भर सकते हैं उसको भी। ओके, तो हेयर आपके पास बाय द प्रिंसिपल ऑफ, आप लिखेंगे बाय द फंडामेंटल, क्या है आपके पास, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आपके पास टोटल वेज कितने आए, 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू कितने हुए बेटा, 125 वेज। ओके, अब आप देख रहे हैं आपका जो सेकंड मेथड है, तो आपके पास हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट नंबर बने, तो आप लिखेंगे हैंस कितने, 125 3 डिजिट नंबर लिखेंगे आप, 125 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ओके, अब आपके पास है नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट है, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। रेपिटेशन जो डिजिट की वो अलाउड नहीं होनी चाहिए। बट आपके पास 3 वैकेंट प्लेस हैं, वो बनाइए आप। 3 वैकेंट प्लेस आपने बनाए, आपके पास वर्ड हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब आपने बोला, इसने बोला कि आपके पास डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट तो हमारे पास 5 नंबर है तो 5 वेज हुए। ठीक है, अब आपने, इसने बोला कि जैसे आपने
3 वैकेंट प्लेस है, आपने 1 यहाँ पे भर लिया तो आपके पास 1 फिर से नहीं आएगा। ओके, तो फिर आपके पास कितने वेज बच गए? 4 वेज। दूसरे प्लेस में क्या आएगा? 4 वेज। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने अगर बाई चांस 2 भर लिया, ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब आपके पास कितने वेज बचे? 3 वेज। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 3 वेज। ओके बेटा, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट प्लेस कैन बी filled by 5 वेज। कितने वे से हुआ? 5 वे से। तो सेकंड प्लेस है जो आपके पास वो कितने वे से हुआ बेटा? 4 वे से। और आपके पास थर्ड प्लेस है वो कितने वे से हुआ? आपके पास 3 वे से। ओके, तो टोटल बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखेंगे आप, बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आपके पास टोटल कितने वेज आए? 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। ठीक है, टोटल आपके पास जो डिजिट 3 डिजिट नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 60। ओके, तो आप लिखेंगे हैंस 60 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। ठीक है, आपको बोल रहा है 3 डिजिट नंबर बनाना है और इसमें क्या है, आपको डिजिट जो है वो रिपीटेड है। ओके, देखिए आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है आपको। ठीक है, तो आप पहले 3 डिजिट के लिए आप 3 वैकेंट प्लेस लीजिए। आपने लिया फर्स्ट, ये सेकंड एंड 3। ठीक है, आपके पास जो डिजिट है 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, अब इसने आपको बोला इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर के लिए बेटा आप क्या देखेंगे? इवन नंबर के लिए आप जो वंस प्लेस है वो देखेंगे। ठीक है, ये आपके पास वंस प्लेस है, ये आपके पास टेंस प्लेस है और ये आपके पास 100th प्लेस है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इवन नंबर जब भी आप देखते हैं तो आपको कहाँ से पता चलता है? वंस प्लेस पे, जैसे 3 3 1 है, 3 2 6 है, अब 3 3 9 है और 4 2 6 है। तो आप ये देख रहे हैं फर्स्ट प्लेस है जो इसका क्या है? 1 है, तो ये क्या हुआ? ऑड हुआ। और ये इवन है और ये भी अगेन क्या हुआ? ऑड हुआ। तो हमें कहाँ से पता चल रहा है? इसके वंस प्लेस से। ठीक है, तो इसलिए बेटा हमने क्या करना होता है, इसमें जो हमारे पास इवन नंबर हैं वो लेने होते हैं। ठीक है, हमारे पास इवन नंबर कितने हैं? 2 है, 4 है, 6 है। तो मतलब कितने वे हैं ये हमारे पास? 1 2 3 वे हुए। 3 नंबर हैं तो 3 वे हुए। इसलिए हमारे पास जो वंस प्लेस है वो किससे भरेगा? 3 वे से भरेगा। ठीक है बेटा, अब बेटा इसमें हमारे पास वंस प्लेस पे इन 3 वे में से कोई एक नंबर आ गया। ठीक है, इन 3 वेज में से जैसे आपके पास ये बॉक्सेस हैं। ठीक है, बाई चांस आपने रख लिया यहाँ पे 2, तो आपके पास जो रिमेनिंग नंबर हैं वो कितने बचेंगे? आपने 2 रख लिया तो रिमेनिंग नंबर तो आपके पास 5 बचे। यस, रिमेनिंग नंबर आपके पास कितने बचे हैं यहाँ पे? 5। यस, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे इसने क्या बोला था आपको? ये भी बोला था बेटा इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो इसने ये भी बोला हमें कि डिजिट रिपीट हो सकता है, तो इसलिए रेपिटेशन में हम कोई भी नंबर को क्रॉस नहीं करते। मतलब आपने इवन नंबर यहाँ पे भर लिए 3 वे से, बाकी हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं? 6 है। रेपिटेशन इज़ अलाउड इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड है, तो हमारे पास जो टोटल वेज हैं वो कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हमने बाई चांस 2 लिया तो वहाँ पे 2 भी आ सकता है। ठीक है, अगेन आप टेंस प्लेस पे देखेंगे हमारे पास वेज जो हैं वो कितने हैं? 6 ही हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 वेज। ओके, जब भी रेपिटेशन होती है
तो हमारे पास जो टोटल वेज हैं वही रहते हैं, ठीक है, वेज चेंज नहीं होते। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या आया, वंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय किससे, 3 वे से, ओके। और आपके पास टेंस प्लेस किससे फिल हुआ आपका, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, ओके। आपके पास 100th प्लेस किससे फिल हुआ आपके पास, 6 वे से, ओके। क्लियर है आपके पास, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स आपने लिख लिया। वंस प्लेस 3 वे से, टेंस प्लेस हुआ 6 वे से, 100 प्लेस हुआ आपके पास 6 वे से। तो आप क्या लिखेंगे, बाय द फंडामेंटल, क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। टोटल वेज कितने आए, 3 × 6 इक्वल टू 6 6 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108, ठीक है। तो टोटल जो डिजिट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 108। तो आप लिखेंगे हैंस, आपके पास क्या है बेटा, 3 डिजिट नंबर है, तो आप लिखेंगे हैंस 108 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स, क्या लिखेंगे, 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ओके। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है बेटा, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters of the English alphabet if no letters can be repeated, ठीक है। आपको बोल रहा है 4 लेटर कोड बनाना है आपने, आपके पास 10 लेटर्स दिए हुए हैं, तो आप उसमें आपके 9 लेटर्स कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं होना है। तो आपके पास A B C D E F G H I and J है, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हैं आपके पास 4 लेटर बनाने हैं, तो 4 प्लेस बना लीजिए आप, आपने ये 4 प्लेस बना ले, ठीक है बेटा, आपने 4 प्लेस बना लिए बेटा। अब आपको 4 लेटर्स कोड बनाना है बट नो लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे आपके पास टोटल 10 लेटर्स हैं, तो कितने वेज बन गए आपके पास, फर्स्ट जो वे बने 10 लेटर्स हैं तो 10 वेज बने, यस। तो आप लिखेंगे 10 वेज। अब लेटर कहते हैं रिपीट नहीं होना है, हमने मान लिया हमारे पास ए आ गया फर्स्ट में, तो ए आपके पास फिर से नहीं आना, तो टोटल बाद में कितने बच गए, 9 वेज, तो 9 वेज आ गया आपके पास, ठीक है। फिर आपने माना उसको बी था वो आपके पास, तो बी फिर से नहीं आना है, तो टोटल वेज आपके पास कितने बच गए, 8 वेज। फिर आपको बोल रहा है अगर मान लिया हमने सी है तो सी कट हो गया, सी फिर से नहीं आना है, बाकी रिमेनिंग बच गया आपके पास 7 वेज, ओके बेटा। तो अब आप देखेंगे जो आपके पास फर्स्ट प्लेस है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस किससे फिल हुआ आपके पास, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज, ठीक है। कितने वेज से फिल हुआ वो, 10 वेज से। तो आपके पास सेकंड प्लेस है वो कितने वेज से हुआ, सेकंड प्लेस है वो 9 वेज। और आपके पास थर्ड प्लेस है वो किससे हुआ, थर्ड प्लेस आप देख रहे हैं आपके पास 8 वेज है, कितने आए, 8 वेज। और आपके पास फोर्थ प्लेस है वो कितने से हुआ, 7 वेज से, ठीक है बेटा। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, आप लिखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो आपने लिखना है क्या हुआ आपके पास 10 है पहले, 10 × 9 × 8 × 7 इज इक्वल टू कितना आया 5040,
ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा 5040। ओके बेटा, तो आपने देखा आपके पास 4 लेटर जो वर्ड है वो कितने बन सकते हैं, आप लिखेंगे हैंस 5040 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड। ओके, तो अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। ठीक है, आपको 5 डिजिट से 5 प्लेस बनाने हैं। पहले आप ये 5 प्लेस बना रहे हैं। ओके बेटा, 5 प्लेस बन गया आपके पास। डिजिट कितने हैं 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 10 डिजिट हो गया आपके पास। ठीक है, अब आपको इसने बोला है आपने जो 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है बेटा, तो वो डिजिट आपने लेने 0 से 9। ठीक है, नंबर स्टार्ट विथ 6 7, तो जो नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है 6 7, मतलब जो आपके पास डिजिट थे उसमें से इसने 6 7 पहले से चूज़ कर लिया। ठीक है, 6 7 से आपके पास नंबर स्टार्ट हो रहा है। नो डिजिट अपेयर्स मोर देन वंस, मतलब जो डिजिट आपके पास एक बार आ चुका है वो फिर से नहीं आएगा। आपने 6 और 7 कट कर दिया, यहाँ पे 6 और 7 आ गया। ठीक है, ये आपके पास 2 डिजिट ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपने इसको प्लेस नहीं मानना, आपके पास ये ऑलरेडी 2 प्लेस भरे हुए हैं, आपने इसको नहीं काउंट करना। ठीक है, हम इसको काउंट करेंगे। ये आपके पास फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है और ये आपके पास थर्ड प्लेस है, हम इनको काउंट करेंगे। ये 2 डिजिट ऑलरेडी फिल हैं आपके पास, ये आप इसको प्लेस नहीं मानेंगे बेटा। ठीक है, ये आपके पास जो 6 नंबर है वो आपके पास आने का जो वे था वो ओनली 1 वे था। क्या था? 1 वे था। ओके, 6 नंबर है वो एक ही तरीके से आ सकता है, और 7 नंबर है वो भी आपके पास क्या था 1 वे था। ओके बेटा, ये आपके पास फिल्ड हो गया। ओके, अब आपके पास जो आपने प्लेस भरने हैं वो आपके पास है, फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है और थर्ड प्लेस है। इनसे आप देखेंगे आपके पास टोटल डिजिट थे 10, 10 में से आपने 2 काट दिए तो बचे कितने रिमेनिंग 8, तो 8 है। इसने बोला डिजिट नॉट रिपीट मोर देन 1, तो आपने 8 वेज हैं आपके पास, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में आपके पास क्या आएगा 8। कितने वे बनेंगे 8। ठीक है, क्योंकि 6 और 7 ऑलरेडी इसने ले लिया हुआ, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी अगर 8 वे में से हमारे पास मानो हमने 5 ले लिया, ठीक है, तो 5 को फिर से रिपीट नहीं करना। ठीक है, बाकी हमारे पास कितने बचे 7 वेज। ओके, फिर माना हमने 4 ले लिया तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे 6 वेज। ठीक है, डिजिट जो है वो एक ही बार आना चाहिए, बार बार नहीं आना है, इसलिए हमारे पास ये वेज आ रहे हैं। ओके, तो हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। ठीक है, और आपके पास सेकंड प्लेस है जो वो किससे फिल हुआ आपका 7 वेज से। आपके पास जो थर्ड है वो किससे हुआ बेटा, थर्ड प्लेस हुआ 6 वेज से। ठीक है, आप लिखेंगे बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आपके पास क्या आया 8 × 7 × 6 इक्वल टू 8 7 ज़ा 56, 56 को आप 6 से करेंगे तो आपके पास आएगा 336। तो टोटल जो आपके पास 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे 336। ओके बेटा, तो अब क्वेश्चन देखिए अपना नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, कॉइन है, कॉइन में हेड और टेल होता है। ठीक है, और 3 टाइम्स उसको आपने कॉइन को टॉस करना है। 3 टाइम्स है तो आप 3 प्लेस बना लीजिए इसके। ठीक है, आपने 3 प्लेस बना लिए। ओके बेटा, अब कह रहा है हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। पहले तो आपने एक कॉइन लिया, ठीक है, कॉइन के पॉसिबल जो आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक है,
उसी कॉइन को आपने 3 टाइम टॉस किया है, तो फर्स्ट टाइम क्या आएगा, हेड टेल, दूसरी टाइम क्या आएगा, हेड टेल, थर्ड टाइम क्या आएगा, हेड टेल। मतलब वेज कितने आ रहे, 2 आ रहे, फिर से 2 आ रहे आपके पास, ठीक है। तो 3 टाइम आप कॉइन टॉस करेंगे तो आपके पास उसके फर्स्ट कॉइन के जो वे हैं वो कितने हैं, 2 वेज हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 वेज, ठीक है। फिर से आपने सेकंड कॉइन को टॉस किया तो कितने वेज हुए, हेड और टेल, 2 वेज। फिर आपने थर्ड को कॉइन को टॉस किया तो कितने वेज हैं, 2 वेज हैं आपके पास, ओके। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आपका जो फर्स्ट प्लेस है कैन बी filled by 2 ways. Second place can be filled by 2 ways. Third place can be filled by 2 ways. Okay. तो by the fundamental principle of counting, तो हमारे पास वेज कितने हैं, 2 × 2 × 2 कितने हुए, 8 वेज, ठीक है। तो हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स, ओके बेटा। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा ये आपको बोल रहा है आपके पास गिवन 5 फ्लैग्स हैं, ठीक है। कितने फ्लैग्स हैं आपके पास, टोटल 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, ओके। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, 1 बिलो द अदर, ठीक है। आपको कह रहा है एक फ्लैग जो है वो दूसरे फ्लैग के नीचे है, तो आपने ये बॉक्स बना लिया फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो आप कह रहे हैं आप 2 फ्लैग लेंगे, एक के नीचे एक, तो आपने सिग्नल तैयार करना है। आपने देखा ट्रैफिक लाइट का सिग्नल वो कितने होते हैं, 3 लाइट्स होते हैं, रेड ग्रीन येलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फ्लैग का कम्बिनेशन बना के सिग्नल बनाना है, ठीक है बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 5 फ्लैग है मानो, तो हमने ले लिया, हमारे पास ब्लू है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है, और ऑरेंज है, ये आपके पास फ्लैग हैं, ठीक है। 5 फ्लैग है, तो हम कम्बिनेशन ले रहे हैं, तो हमें 5 फ्लैग है तो वेज कितने हुए इसके, 5 वेज हुए। 5 फ्लैग को अरेंज करने का फर्स्ट प्लेस जो है वो कितने आएंगे, इसमें 5 वेज आएंगे, क्लियर है, क्योंकि टोटल फ्लैग कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 वेज, ठीक है। आपको तो यही बोला ना इसने कि आप कितने सिग्नल तैयार कर सकते हैं, तो हमने बोला कि पहले हमारे पास टोटल फ्लैग 5 है तो 5 वेज आएगा। फिर इसने बोला कि जो फ्लैग है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसने बोला इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग, 1 बिलो द अदर, ओके। तो आपने फर्स्ट ले लिया, हमने ब्लू ले लिया मानो, तो ब्लू फिर से नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास अनदर जो बचे हैं वो 4 बचे हैं, तो उसमें से आपके तो कितने वेज बने, 4 वेज ही आए, ओके। तो आप लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, ठीक है। और आपके पास बेटा सेकंड प्लेस है जो वो किससे हुआ, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, ठीक है। तो टोटल वेज कितने आए, आप लिखेंगे बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या है, काउंटिंग। तो क्या आया बेटा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आपके पास यहाँ पे जो वेज आए हैं वो कितने आए हैं देखिए, तो 5 × 4 तो कितने हो गए बेटा, 20। तो आप कितने सिग्नल तैयार करें इससे, आपने 20 सिग्नल्स, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।